जन्माष्टमी की रात, श्रापित मंदिर और कान्हा का चमत्कार। गांव नवापुर उत्तर भारत के एक कोने में बसा छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, बीच में एक पुराना तालाब और उसके किनारे सैकड़ों साल पुराना श्री कृष्ण मंदिर था। इस मंदिर की पहचान केवल गांव ही नहीं, आसपास के कस्बों में भी थी। लेकिन कहते हैं कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है और यहाँ जन्माष्टमी पर इतनी भीड़ लगती थी कि चारों ओर मेले जैसा माहौल हो जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। धीरे धीरे लोगों ने मंदिर की चहल पहल कम करनी शुरू कर दी थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, यह मंदिर जितना दिव्य है उतना ही इसके भीतर एक राज भी दफन है। कई सौ साल पहले यहाँ एक तांत्रिक ने अपना वास बनाया। वो मंदिर की शक्ति को अपने वश में करना चाहता था, परंतु जैसे ही उसने मूर्ति के सामने बलि देने की कोशिश की, उसी क्षण बिजली कड़क कर गिरी और तांत्रिक यहीं भस्म हो गया। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी मंदिर की दीवारों में कैद है। हर जन्माष्टमी पर जब पूरा गांव कान्हा के जन्म का जश्न मनाता है, वो आत्मा आजाद होने की कोशिश करती है। लोग इन कहानियों को कभी सच मानते हैं, कभी अंधविश्वास, लेकिन सच्चाई यह थी कि पिछले 10 सालों में हर जन्माष्टमी की रात कोई ना कोई अनहोनी होती थी। कभी कोई बच्चा गुम हो जाता, कभी अचानक कोई बीमार पड़ जाता, मौत के मुंह में चला जाता था। इस बार भी गांव में जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही थी। मंदिर को सजाया जा रहा था, लड़कियां फूलों के हार बना रही थी, बच्चे राधा कृष्ण की झांकियों के लिए अभ्यास कर रहे थे। पर गांव के बीचों बीच खड़ा राजन, करीबन 25 वर्ष का नौजवान, मन ही मन बहुत बेचैन था। राजन पढ़ाई लिखाई कर शहर तक गया था, लेकिन नौकरी छोड़कर गांव लौट आया था। उसे अपने गांव से, अपने मंदिर से बहुत गहरा लगाव था। मगर पिछले साल उसकी छोटी बहन गुड़िया जन्माष्टमी की रात अचानक गायब हो गई थी। आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। राजन को लगता था कि गुड़िया के गुम होने के पीछे मंदिर का कोई रहस्य है। जन्माष्टमी से 5 दिन पहले रात के समय राजन अपने दोस्त मोहन के साथ मंदिर के पास से गुजर रहा था। दोनों तालाब किनारे बैठे बातें कर रहे थे। तभी अचानक मंदिर के भीतर से बंसी की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। मोहन चौंक पड़ा। यह आवाज क्या तुमने सुनी? राजन ने भी सर हिलाया। बंसी की धुन बहुत मीठी है, लेकिन उसमें एक अजीब सी सिरन छिपी थी। मगर ये कैसे हो सकता है? राजन बोला। अभी तो मंदिर बंद है, पंडित जी घर चले गए होंगे। मोहन डर कर बोला। चलो, देर हो रही है। दोनों जल्दी जल्दी वहां से निकल गए, लेकिन राजन के कानों में वो धुन देर तक गूंजती रही। अगले दिन राजन ने मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित दामोदर शास्त्री से पूछा, पंडित जी, कल रात मंदिर से बंसी की आवाज आ रही थी, क्या कोई अंदर था? पंडित जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, ये मत पूछो। मंदिर में रात के बाद कोई नहीं जाता, और जो भी उस आवाज के पीछे जाने की कोशिश करता है वो कभी लौट कर नहीं आता। राजन सन रह गया। पंडित जी ने उसे चेतावनी दी, इस साल जन्माष्टमी पर कुछ अलग सा अशुभ योग बन रहा है। तुम लोग रात में मंदिर के पास मत भटकना। दिन बीतते गए, जन्माष्टमी नजदीक आती जा रही थी, लेकिन गांव में अजीब घटनाएं तेज हो गई। कभी किसी के आंगन में अचानक राख का ढेर मिल जाता, कभी किसी के दरवाजे पर लाल धागे से बंधी हुई राखी होती। रात को कई लोगों ने देखा कि तालाब किनारे काला साया खड़ा रहता। गांव की औरतें कहने लगी, ये वही तांत्रिक की आत्मा है, इस बार जन्माष्टमी पर कुछ बड़ा होने वाला है। राजन इन सब बातों से डरने वाला नहीं था। उसने मोहन और अपने 2 और दोस्तों सुरेश और भीम को बुलाया। सुनो, हमें पता लगाना होगा कि इस मंदिर में सच क्या है। पिछले साल मेरी बहन गायब हुई थी, इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा। मोहन डर गया। पागल हो गए हो? अगर तांत्रिक की आत्मा सच में जग गई तो? राजन ने दृढ़ स्वर में कहा। तो हमें रोकने के लिए कान्हा जी हैं। अगर ये मंदिर उन्हीं का है तो कोई बुरी ताकत यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती। 14 अगस्त की रात पूरा गांव रोशनी में जगमगा रहा था। मंदिर फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजा था। लेकिन उसी रात अचानक गांव में एक औरत की चीख गूंजी। लोग दौड़े तो देखा मोहन की मां बेहोश पड़ी थी। उन्होंने बताया कि घर के आंगन में उन्होंने गुड़िया, राजन की बहन को देखा था। वह पीली फ्रॉक पहने, वही मासूम चेहरा, लेकिन आंखें पूरी तरह से काली। राजन ये सुनकर कांप उठा। क्या सचमुच उसकी बहन या फिर किसी आत्मा ने उसका रूप ले लिया था? अगले दिन सुबह
राजन मंदिर पहुंचा। उसने देखा पिछली रात मंदिर की पिछली दीवार पर अजीब से निशान बने थे, मानो किसी ने खून से लिखा हो। वो निशान किसी भाषा के अक्षर थे जो राजन को समझ नहीं आए, लेकिन पास खड़े बुजुर्ग हरिदास ने फुसफुसा कर कहा, ये तांत्रिक मंत्र है, आत्मा को बाहर लाने का। राजन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या इस जन्माष्टमी पर वही आत्मा फिर से बाहर आने वाली थी? जन्माष्टमी की रात बस आने ही वाली थी। गांव वाले तैयारियों में लगे थे, लेकिन उनके दिलों में डर का साया गहरा हो रहा था। राजन और उसके दोस्त तय कर चुके थे, इस बार वे मंदिर तक भीतर रहस्य की जड़ तक पहुंचेंगे। पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जो होने वाला था वो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। 15 अगस्त की रात पूरा नवापुर गांव रोशनी से नहा रहा था। हर घर में दीपक जल रहे थे। बच्चों ने रंग बिरंगी पोशाकें पहनी थी। कोई राधा बन रहा था, कोई कृष्णा। और मंदिर के बाहर हजारों लोग इकट्ठा थे। मंच पर झांकी की तैयारी हो रही थी। बीचों बीच सजी हुई मूर्ति नन्हे बालक कान्हा, जिसके चारों ओर फूलों की वर्षा हो रही। पर इस शोरगुल और उत्साह के बीच राजन का दिल भारी था। उसकी आंखें बार बार मंदिर की पिछली दीवार और अंधेरे कानों की ओर जाती। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं छाया में कुछ घात लगाए बैठा है। जैसे ही रात गहराई, मंदिर के भीतर का वातावरण बदलने लगा। दीपकों की लो अचानक कांपने लगी। धूप बत्ती का धुआं मानो सांप की तरह हवा में लहराने लगा। बंसी की धुन जो पहले मीठी लग रही थी, अब डरावनी हो गई थी। लोगों ने पहले सोचा कि यह ढोल नगाड़ों की वजह से है, पर राजन समझ चुका था यह कुछ और है। झांकी के बीच अचानक राजन ने देखा, सामने भीड़ में एक छोटी लड़की पीली फ्रॉक पहने खड़ी थी। गुड़िया! राजन चिल्ला पड़ा और भीड़ चीरकर उसकी ओर दौड़ा। लड़की धीरे धीरे मुड़कर मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। होठ कान तक फट चुके थे और काली आंखों में गहरे कुएं जैसी खालीपन। राजन का खून सूख गया। उसी क्षण लड़की धुएं में बदलकर गायब हो गई। लोग समझे शायद राजन पागल हो गया है, पर उसके तीनों दोस्त मोहन, सुरेश और भीम सबने वही दृश्य देखा था। झांकी के बाद जब पंडित जी मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा बंद करने लगे, अचानक दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया। पंडित जी घबरा कर बोले, अरे ये किसने अंदर से कुंडी चढ़ा दी? भीड़ में फुसर फुसर होने लगी। किसी ने कहा, लगता है तांत्रिक की आत्मा जाग उठी है। किसी ने कहा, नहीं ये सब वहम है। पर तभी अंदर से बंसी की धुन तेज हो गई। पर यह बंसी कान्हा की नहीं थी। इसकी आवाज में जहर था, जैसे कोई आत्मा अपनी हंसी छुपाकर धुन बजा रही। राजन ने अपने दोस्तों से कहा, हमें मंदिर के अंदर जाना होगा। अगर आज रात हम चुप रहे तो शायद पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। मोहन काँप रहा था। राजन, ये मौत को दावत देने जैसा है। भीम ने अपनी मुठियाँ कसी, लेकिन अगर ये सच में कोई बुरी आत्मा है तो हमें रोकना ही होगा। आखिरकार चारों ने तय किया कि वो पिछली दीवार से मंदिर में घुसेंगे। दीवार फाँक कर जैसे ही वो अंदर पहुंचे, उसकी सांसें थम गई। गर्भगृह की मूर्ति के चारों ओर अजीब सा काली परछाइयाँ घूम रही थी। दीवारों पर वही लाल निशान चमक रहे थे जिन्हें राजन ने कुछ दिनों पहले देखा। अचानक पंडित जी भी अंदर पहुंच गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बच्चों भाग जाओ, ये जगह सुरक्षित नहीं। राजन ने साहस करके पूछा, सच बताइए पंडित जी, ये सब क्या है? पंडित जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सदियों पहले जिस तांत्रिक ने बलि देने की कोशिश की, उसकी आत्मा यहाँ कैद है। हर जन्माष्टमी पर वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और इस बार उसकी शक्ति सबसे प्रचंड है। इतना कहते ही गर्भगृह की दीवारें कांपने लगी। फूलों से सजी मूर्ति के पीछे से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं से भरी धीरे धीरे एक आकृति बनी, लंबा काला, बिना चेहरे, सिर्फ चलती हुई, मानो हाथ से टूटी हुई माला थी। और उसकी आवाज़ मानो सो बंसी की गूंज जैसी थी। सदियों से कैद हूँ, आज आज़ाद होऊंगा। आज ना जन्माष्टमी होगी, ना कान्हा की जय। भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग भागने लगे, पर मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो चुका था। पंडित जी ने हाथ में गीता उठाई और मंत्र पढ़ने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर जैसे ही मंत्र की ध्वनि फैली, आत्मा ने जोरदार चीख मारी। दीपक बुझ गए और पूरे मंदिर अंधेरे में डूब गए। पंडित जी जमीन पर गिरे। उनके मुंह से खून बहने लगा। राजन और उसका दोस्त स्तंभ हो गए।
आत्मा ने भीड़ की ओर हाथ बढ़ाया। जिन पर उसकी परछाई पड़ती वो लोग चीखते हुए बेहोश हो जाते। बच्चे अपनी माओ से लिपटकर रोने लगे। मोहन ने कांपते हुए कहा, अब हम सब मरने वाले। लेकिन राजन की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। वो चिल्लाया, कान्हा, अगर आप सचमुच हैं तो अपनी प्रजा को बचाइए। उसी क्षण मंदिर की दीवार पर लगी छोटी बंसी, जो सालों से मूर्ति के पास रखी थी, अपने आप जमीन पर गिर पड़ी और अचानक एक दिव्य रोशनी फैली। बंसी से अपने आप धुन निकलने लगी, वही धुन जिसे सुनकर हर भक्त का दिल पिघल जाता। आत्मा ने चीख मारकर अपने कान ढक लिए। भीड़ में पहली बार आशा की शायद कान्हा जी सचमुच उस रात उनके साथ थे। लेकिन आत्मा अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। उसने अपनी सारी शक्ति समेटी और कहा, अगर कान्हा मुझे रोक सकते हैं तो आए सामने, वरना एक गांव मेरी बलि चढ़ेगा। पूरा मंदिर कांप रहा था। लोग दहशत में थे और राजन पूरी आस्था से उस दिव्य बंसी को उठाने बढ़ा। मंदिर का पूरा आंगन थरथरा रहा था। छत से धूल गिर रही थी, दीवारों पर दरारें उभर रही थी। काली आत्मा ने अपने दोनों हाथ फैलाए और हवा में भयानक चीख छोड़ी। उस चीख के साथ ही कई लोग जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। औरतें बच्चों को सीने से चिपकाकर रो रही थी। पर मंदिर का दरवाजा अब भी बंद था। आज इस गांव की हर आत्मा मेरी है, उसका स्वर पूरे गर्भगृह में गूंज रहा था। राजन का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को दबा दिया। उसने जमीन पर पड़ी छोटी सी बंसी को उठाया। जैसे ही उसने हाथ में लिया, उसके शरीर में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। उसकी आंखों के सामने जैसे क्षण भर के लिए कान्हा जी की छवि झलक गई। नटखट मुस्कान, मोरपंख और वही दिव्य अब। राजन ने धीरे धीरे से बंसी को होठों से लगाया। बंसी से निकली धुन वैसी नहीं थी जैसे सामान्य इंसान बजाता है। वो धुन इतनी मधुर थी कि मानो पूरा वातावरण पिघल गया। औरतों की चीखें थम गई, बच्चा रोना भूल गया। हवा की सनसनाहट एकदम शांत हो, पर आत्मा पागलों की तरह तड़पने लगी। उसने जमीन पर जोर से प्रहार किया, जिससे पत्थर टूटकर चारों तरफ। नहीं, यह धुन, यह मुझे जला रही। जमीन पर पड़े पंडित दामोदर शास्त्री ने कांपते हुए कहा, राजन बेटा, ये बंसी कोई साधारण भाग्य नहीं है। यह स्वयं द्वारकाधीश की कृपा से इस मंदिर में रखी गई थी। उसे उठाने वाला वही जिसे कान्हा ने चुना है। राजन का मन कांप उठा। क्या सचमुच उसे स्वयं कान्हा ने चुना था? अचानक आत्मा ने अपना रूप बदलना शुरू किया। अब वह सिर्फ काला साया नहीं रही, बल्कि आकृति इंसानों जैसी बनने लगी। लंबा भयानक चेहरा, गले में खोपड़ियों की माला और आंखों में लाल लाल। भीम चिल्ला पड़ा, ये वही तांत्रिक है जो सदियों पहले भस्म हुआ था। आत्मा हंसने लगी, हाँ, मैं वही हूँ। तुम सबने सोचा मैं मिट गया, पर मैं यहाँ था। इस मंदिर की हर दीवार मेरे मंत्रों से जग गई है। आज इस जन्माष्टमी के बाद मैं बलि लेकर पूर्ण रूप से जीवित हो जाऊंगा। बाहर मंदिरों के चारों ओर भीड़ जमा दरवाजे पर धक्का मार रही। हमें बाहर जाने दो, बचाओ, कोई बचाओ। लेकिन दरवाजा मानो लोहे की जंजीरों से बंधा था। बाहर खड़े लोग भी देख रहे थे कि मंदिर की छत से काला धुआं उठ रहा है। गांव भर में भय का माहौल फैल चुका था। सुरेश ने राजन का हाथ पकड़कर कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। जो भी होगा हम सब मिलकर सामना करेंगे। मोहन कांपते हुए भी बोला, हाँ, अगर मरना भी है तो साथ मरेंगे। भीम ने जोर से चिल्लाया, जय श्री कृष्णा। उसकी आवाज़ सुनकर कई लोग भी डरते डरते जय श्री कृष्णा बोलने लगे। राजन ने बंसी की धुन और ऊंची कर दी। धुन इतनी प्रखर हो गई कि मंदिर की दीवारें रोशनी से चमकने लगी। आत्मा तड़पने लगी। उसने हवा में अपने हाथ उठाए और काला तूफान की तरह सब पर झपट पड़ा। धूल और पत्थरों की आंधी से सबकी आंखें बंद कर दी और लोग गिर पड़े। कुछ घायल हो गए, लेकिन जैसे ही बंसी की धुन गूंजी, वो आंधी मानो थम गई। तांत्रिक आत्मा हंसकर बोली, बच्चे, तुम सोचते हो एक बंसी मुझे रोक लेगी? ये शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए श्राप है। लेकिन अगर मैंने बलि ले ली तो ये श्राप टूट जाएगा। अचानक उसने मोहन की ओर झपटा मारा और उसका गला पकड़ लिया। मोहन चीखने लगा, उसकी आंखें उलट गई, शरीर कांपने लगा। राजन ने पूरी ताकत से बंसी बजाई। धुन की लहर सीधी आत्मा पर गिरी और वह पीछे हट गई। मोहन जमीन पर गिरा, बेहोश लेकिन जीवित। पंडित जी ने कांपते हुए कहा, राजन, सिर्फ बंसी काफी नहीं है। तांत्रिक को हराने के लिए तुम्हें वैसे ही रोकना होगा
जहाँ वो बलि चढ़ाना चाहता है। मंदिर के बीचों बीच जहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति रखी है, वही शक्ति का केंद्र है। राजन ने गहरी सांस ली। उसने दोस्तों से कहा, हमें मूर्ति के पास जाना होगा, वहीं उसका अंत होगा। चारों दोस्त, घायल पंडित जी और कुछ साहसी गांव वाले सब मिलकर मूर्ति की ओर बढ़े, लेकिन आत्मा ने रास्ता रोक लिया। उसने जमीन से लंबी छायाएं उठाई जो सांपों की तरह फुकार रही थी। भीम ने हाथ में पड़ा लोहे का डंडा उठाया और छाया पर वार हट जा दुष्ट, लेकिन डंडा उसके आर पार चला गया। राजन ने तुरंत बंसी बजाई और धूम की लहर छायाओं को चीरते हुए आगे बढ़ गई। आखिरकार वे मूर्ति तक पहुंच गए। मूर्ति की आंखें हल्की हल्की चमक रही थी, मानो स्वयं कान्हा अपने भक्तों की पीड़ा देख रहे। राजन ने मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठकर बंसी बजाना शुरू कर दी। इस बार उसकी आंखों को आंसू बहने लगे। उसके मन ही मन प्रार्थना की, कान्हा, ये गांव आपका है, आपकी जन्मभूमि का उत्सव है, हमें बचाइए, अपनी प्रजा को अकेला मत छोड़िए। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, मूर्ति से मनोहर रोशनी निकलनी शुरू हो गई। वो रोशनी इतनी प्रखर थी कि पूरा गर्भगृह चमक उठा। आत्मा ने चीख मारी, नहीं, ये संभव नहीं, ये शक्ति मेरी कैद है। लेकिन रोशनी बढ़ती गई और उसके शरीर पर पड़ते ही उसके काले धागे टूटने लगे। मंदिर अब युद्धभूमि बन चुका था। एक तरफ तांत्रिक की आत्मा जिसकी शक्ति पूरे गांव को निगल सकती थी, दूसरी तरफ दिव्या रोशनी और राजन की बंसी की। लोग कांपते हुए देख रहे थे। क्या यह रात उनकी आखिरी होगी या फिर कान्हा का चमत्कार बुराई का नष्ट कर देगा? मंदिर अब किसी रणभूमि जैसा लग रहा था। दीवारें कांप रही, छत से पत्थर गिर रहे थे। मूर्ति से निकलती दिव्य रोशनी और आत्मा की काली ऊर्जा आमने सामने टकरा रही। आत्मा गरजी, तुम सबने सोचा था कि सदियों का श्राप रोशनी से मिट जाएगा, मैं इस गांव को अपनी छाया में डुबो दूंगा। उसकी चीख से हवा कांपी और कई दीपक बुझे, लेकिन राजन की बंसी से निकली धुन लगातार गूंज रही। राजन का शरीर कांप रहा था। बंसी बजाते बजाते उसके होठ सूख चुके थे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही विचार था, गांव को बचाना है और कान्हा पर विश्वास कभी नहीं डगमगाना है। उसने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से धुन बजाई। धुन इतनी गहरी थी कि लोग मानो स्वयं यमुना का जल लहरों में थिरक रहा हो। गांव वाले स्तब्ध होकर यह दृश्य देख रहे थे। धीरे धीरे वे भी मंत्रोच्चार करने लगे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। उनकी आवाज मिलकर वातावरण में शक्ति भरने लगी। तांत्रिक आत्मा ने देखा कि उसकी शक्ति कम हो रही है। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और काला गोला बनाया। वह गोला आग की तरह जल रहा था। अगर ये रोशनी मेरा श्राप तोड़ सकती है तो पहले मैं इसे भी निकल जाऊंगा। उसने गोला सीधा मूर्ति पर फेंका। लोगों ने डर से आंखें बंद कर ली, पर तभी मूर्ति से इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरा मंदिर दिन के उजाले जैसा चमक गया। गोला हवा से भी जलकर राख हो गया। गुड़िया का रहस्य। अचानक उसकी रोशनी से एक छवि उभरी, राजन की बहन गुड़िया। पर इस बार उसकी आंखें काली नहीं थी, वह मुस्कुरा रही थी, मानो सचमुच जीवित हो। राजन की आंखें भर आई। गुड़िया, तुम सचमुच हो? गुड़िया की आत्मा ने धीरे से कहा, भैया, पिछले साल इस आत्मा ने मुझे फंसा लिया था। मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन कान्हा जी ने मेरी शक्ति दी है ताकि तुम्हें चेतावनी दे सकूं। मुझे मुक्त करो, तभी ये आत्मा भी बर्बाद हो। राजन कांप उठा। मुक्त कैसे करूं? गुड़िया बोली, बंसी की अंतिम धुन, वही जो कान्हा ने अपने ग्वार बालों के लिए बजाई थी। जब वो बजेगी, मैं इस आत्मा के साथ बंधन तोड़ दूं। राजन ने गहरी सांस ली। उसने बंसी होठों से लगाई और आंखें मूंदकर मन ही मन पुकारा, हे कान्हा, मेरी बहन को मुक्ति दो, इस गांव को बुराई से मुक्त करो। बंसी से निकली धुन इस बार स्वर्गिक थी। ऐसा लगा मानो नदियां, पर्वत, पेड़ पौधे सब झूम रहे हों। आत्मा तड़पने लगी, नहीं, ये धुन मुझे जला रही है। गुड़िया की आत्मा रोशनी में बदल गई और सीधा आत्मा की ओर बढ़ी। वह उसके साथ टकराई और जोरदार धमाके के साथ पूरा मंदिर हिल गया। काले धुएं की चीख गूंजने लगी। आत्मा ने छटपटाते हुए अंतिम बार गरज कर कहा, मैं वापस आऊंगा, ये श्राप कभी नहीं मिटेगा। लेकिन रोशनी में उसे पूरी तरह निगल गया। उसकी आवाज धीमी होती गई और अंत पूरा मंदिर शांति में डूब गया। धूल छट गई। मूर्ति अब और अधिक चमक रही थी। औरतें रोते रोते जय श्री कृष्णा बोल रही थी। बच्चे एक दूसरे से लिपटकर मुस्कुरा रहे थे। राजन ने चारों तरफ देखा,
पर गुड़िया कहीं नहीं थी, सिर्फ उसकी आवाज गूंजी, भैया अब मैं मुक्त हूँ, मुझे मत ढूंढना, मैं कान्हा के चरणों में हूँ। राजन जमीन पर बैठ गया और रो पड़ा। मोहन, भीम और सुरेश ने उसे संभाला। पंडित जी ने कहा, तुमने वो कर दिखाया जो कभी कोई नहीं कर सका। ये मंदिर आज फिर से पवित्र हो गया। सुबह होते ही ग्वार वालों ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर बना सारे निशान मिट चुके थे। काला धुआं पूरी तरह गायब था। तालाब का पानी जो सालों से गंदा हो चुका था, अचानक निर्मल हो गया। लोगों ने समझ लिया कि वो सदियों पुराना श्राप अब समाप्त हो चुका है। राजन ने बंसी मूर्ति से चरणों में रख दी और बोला, हे कान्हा, ये आपकी धरोहर है। आपने मेरी बहन को मुक्त किया, गांव को बचाया। अब मैं सिर्फ आपका सेवक बनकर रहूंगा। भीड़ ने एक स्वर में जय जयकार की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उस रात गांव में पहली बार जन्माष्टमी बिना डर और सन्नाटे के मनी। लोगों ने झांकी निकाली, माखन हांडियां फूटी, ढोल नगाड़ों की गूंज आसमान तक पहुंची। पर हर किसी के दिल में एक ही बात थी, अगर कान्हा जी ना होते तो शायद यह गांव मिट चुका होता। राजन भीड़ में खड़ा होकर आसमान की ओर देख रहा था। मोरपंख जैसे बादल छाए थे और हवा में बंसी की बहुत हल्की सी धुन गूंज रही थी। राजन मुस्कुराया, हाँ, कान्हा आज भी हमारे साथ है।